तो ये है आज का सेकंड एपिसोड एंड अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मूरे चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिर जाता है। हमारी जो सिचुएशन है वो पूरे तरीके से रिवर्स हो चुकी है। जिसके बाद फिर मास्क वाला सस्पिशियस पर्सन चिल्लाकर बोलता है, मूरे आखिरकार तुम इतने ज्यादा स्टूपिड कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता होना चाहिए था बीस्ट मास्टर का अपने प्लान में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। आखिरकार तुमने उसकी मदद क्यों नहीं करी? इसका मतलब तुम ही उसके डेथ के रिस्पॉन्सिबल हो। अब यहाँ पर जो गेको मॉन्स्टर्स हैं वो भी हमारे एनिमी बन चुके हैं और इस सब में टोटली तुम्हारा फॉल्ट है। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर मुरमुरा काफी ज्यादा चिल्लाकर बोलता है, चुप कर जाओ। अगर हम इस सिचुएशन का ब्लेम एक दूसरे पर लगाते रहे तो हम लोग यहीं पर मारे जाएंगे। हमें अभी यहाँ से लड़कर बाहर निकलने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर फॉक्सवेल्टी और मॉन्स्टर इन पर वापस से अटैक करते हुए बोलता है, इंसान तुम घिनौने हो और अब तुम्हारी यहाँ पर डेथ आ चुकी है। और इस आवाज को सुनने के बाद यहाँ पर मूरे भी जल्दी से फॉक्सवेल्टी और मॉन्स्टर की तरफ देखता है। लेकिन इससे पहले मूरे कुछ सोच पाता, फॉक्सवेल्टी और मॉन्स्टर इन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मूरे को उस अटैक को ब्लॉक करना पड़ता है। वो असेशियन अभी हमारे पास घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर अटैक करने के बाद फॉक्सवेल्टी और डायरेक्ट मूरे पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके आधे पंजे मूरे को लग जाते हैं। और दूर खड़ी हुई कैप्टन उसे देखकर बोलती है, डैम इट, उसने डॉज कर लिया। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर जैसे कि हार्ले मूरे, उनके अंदर परसेप्शन स्किल काफी अच्छे से काम करती है। लेकिन फिर भी वो अभी यहाँ पर फॉक्सवेल्टी के लीडर से काफी ज्यादा सीरियस इंजर्ड हो सकता था। एंड अपना फ्रांसिस यहाँ पर ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, तभी अचानक से उसे कोई देख लेता है। ये फ्रांसिस हैवलेट है, देखो वो उधर है। एंड यहाँ पर सबसे पहले इस बात को सुनने के बाद जेड लियोनार्ड के कान खड़े होते हैं। फ्रांसिस हैवलेट, मैं बस आता हूँ। लेकिन वहीं खड़ा हुआ अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा कोल्ड लुक में बोलता है, हे एवरीवन, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर फॉक्सवेल्टी का लीडर इन सभी पर फिर से अटैक कर देता है। लेकिन अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस को देखकर मानो हार्ले हैवलेट का गुस्सा तो पूरे चरम सीमा पर पहुँच जाता है। फ्रांसिस हैवलेट, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई हमारे प्लान को खराब करने की? लेकिन वहीं पागलों की तरह हरकत करते हुए जेड लियोनार्ड अपने फ्रांसिस की तरफ आगे बढ़कर बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार फ्रांसिस हैवलेट तुम मेरे सामने आ गए। लेकिन अब मैं तुम्हारे यहाँ पर अपने हाथों से ही पीस पीस करने वाला हूँ, ताकि मैं अपने बेटे का रिवेंज ले सकूँ। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर जेड फ्रांसिस की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन वही जेड को अपने पास आता हुआ देख फ्रांसिस मुस्कुराकर बोलता है, जेड लियोनार्ड, क्या तुम अपने उस बेटे के लिए जो कि बिल्कुल वर्थलेस था, तुम सच में उसके लिए रिवेंज लेना चाहते हो? ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस को भागते हुए देख जेड लियोनार्ड काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, रुक जाओ तुम बास्टर्ड। लेकिन अब यहाँ पर धीरे से मूरे की पूरी स्ट्रेंथ मतलब जेड लियोनार्ड उनसे दूर जाने लगता है, जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर सस्पिशियस पर्सन से बिल्कुल भी नहीं रुका जाता। जेड लियोनार्ड, तुम उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो हम लोग काफी ज्यादा वीक पड़ जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ अब यहाँ पर मूरे को समझ में आ जाता है जेड लियोनार्ड अब पूरे तरीके से पागल हो चुका है और अब हम लोग उसे वापस नहीं ला सकते। लेकिन इन सभी के सामने अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि बी रैंक का किंग मॉन्स्टर है। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि अभी भी जेड को चकमा दे रहा होता है। लेकिन हम वहीं पर वापस से देखते हैं जेड को, जो कि अपने बीस्ट को अपने साथ लेकर आ जाता है। फ्रांसिस हैवलेट, अब तुम्हारे पास छिपने का कोई भी चांस नहीं है और ये काफी ज्यादा अच्छा होगा कि तुम अपने आप को मरने के लिए मेरे हाथों सौंप दो। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस वापस से स्माइल करते हुए बोलता है, तो ये तुम्हारा असली रूप है ना? लेकिन जेड यहाँ पर फ्रांसिस की एक भी बात न सुनते हुए उल्टा उस पर अटैक कर देता है। चलो अब तुम यहाँ पर मर जाओ। लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए डायरेक्ट जेड लियोनार्ड के बीस्ट पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर फास्ट रिफ्लेक्सेस होने की वजह से मॉन्स्टर उल्टा ही फ्रांसिस के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रांसिस को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। एंड यहाँ पर फ्रांसिस को इस तरीके से गिरता हुआ देख जेड हंसकर बोलने लगता है, ओहो, मैंने तो ये सोचा था कि तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए होगे, लेकिन शायद मैं गलत था। लेकिन फिर भी तुम्हें ये विश्वास नहीं होगा कि मैंने पिछले कुछ दिनों में कितनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है और अब मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका हूँ। लेकिन इस बात को मजाक में उड़ाते हुए फ्रांसिस बोलता है, हाँ, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ऐसा भूतिया तो बनना ही पड़ेगा और वैसे भी तुम्हें उस मॉन्स्टर की जरूरत पड़ेगी जिस पर तुम बैठे हुए हो। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जेड अचानक से ही पास्ट की बातें करने लगता है। तुम्हारे फादर हार्ली हैवलेट काफी ज्यादा ही जिद्दी थे, जिसकी वजह से ही उनका इस तरीके से अंत हुआ है, काश। लेकिन इतना बोलने के बाद ही जेड रुक जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्यूरियोसिटी से भरा हुआ अपना फ्रांसिस आगे बढ़कर बोलता है, काश
किया। लेकिन यहाँ पर जेड वापस से बात को कंटिन्यू करता है, खैर छोड़ो भी, तुम ये जानने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था, और अब यहाँ पर तुम कुछ भी जाने बिना ही मरने वाले हो। अब मैं तुम्हें यहाँ पर टुकड़ों में बांट दूंगा। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर जेड फ्रांसिस पर अटैक कर देता है। लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस भी लड़ाई के स्टांस में आते हुए बोलता है, मुझे लगा था कि मैं इस बूढ़े को पास्ट के बारे में बातें करने के लिए मना सकता हूँ, लेकिन अब टाइम आ चुका है सब कुछ खत्म करने का। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस अपनी सोर्ड के साथ जेड की तरफ बढ़ जाता है। अब मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ परफेक्ट लाइटनिंग स्टेप और साथ ही साथ परफेक्ट शेडो सोर्ड। जिसके बाद फिर हम देखते हैं इन दोनों स्किल्स का एक साथ यूज करने की वजह से फ्रांसिस की पावर एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। जिसके बाद फिर वो डायरेक्ट जाकर जेड लियोनार्ड पर अटैक भी कर देता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था इस बारे में जेड को कुछ भी समझ में नहीं आता। नहीं, मैं कभी मान ही नहीं सकता, तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस जेड की इन सब बातों को सुनकर जवाब देता है, ये तुम्हारी रियल पावर नहीं होती अगर ये सब कुछ तुम बुरे तरीकों से हासिल करते हो। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस जेड के पास आ जाता है, मुझे पता था तुम मुसीबत में हो, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे ऊपर ज्यादा दया नहीं दिखानी चाहिए थी। लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस बोलता है, जेड लियोनार्ड, मेरे फादर काफी ज्यादा काइंड थे तुम्हारी फ्रेंडशिप की वजह से, और अब मैं यहाँ पर ये होप करता हूँ कि तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि वैसे भी अब तो तुम मरने ही वाले हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जेड को, जो कि बोलता है, अच्छा क्या हुआ था, पुल के नीचे का पानी, तुम्हें ये जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, साथ ही तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि आखिरकार तुम किससे निपट रहे हो। बस अब तुम यहाँ पर सरवाइव करते रहो। अगर उन्हें ये पता चल गया कि तुम अभी भी जिंदा हो तो वो तुम्हारा भी हंट कर देंगे। और इतना बोलने के साथ अभी भी बुड्ढा यहाँ पर हंस रहा होता है। और इतना सुनने के बाद फिर यहाँ पर से फ्रांसिस जाने लगता है, मुझे पता था चीजें इतनी ज्यादा आसान नहीं थी। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक आवाज आती है, फ्रांसिस अपने पीछे देखो। और वहाँ पर पीछे की तरफ से फ्रांसिस पर उस बीस्ट ने अटैक कर दिया होता है। लेकिन पलक झपकते ही अपना फ्रांसिस उस मॉन्स्टर की गर्दन उसके शरीर से अलग कर देता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन भी आ जाती हैं। फ्रांसिस, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर वापस से कैप्टन घबराते हुए बोलती हैं, फ्रांसिस तुम सच में नए जूनियर ग्रैंड वॉरियर हो ना, लेकिन आखिरकार तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग जेड लियोनार्ड को कैसे मार सकते हो? जिसके बाद फिर यहाँ पर इस बात का जवाब देते हुए फ्रांसिस बोलता है, जेड लियोनार्ड अपनी स्ट्रेंथ के अंदर सिर्फ एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर था, जिसकी वजह से वो स्पीड और रिएक्शन कैपेसिटी के अंदर मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया, जिसकी वजह से मेरे करंट कल्टीवेशन ने मुझे स्पीड के अंदर और भी ज्यादा बढ़िया बना दिया। जिसके बाद फिर मैं उसे मार सका। और चलो अब यहाँ पर हर्ली मूरे और साथ ही साथ दूसरे सभी लोगों के साथ हिसाब चुकता करने का समय आ चुका है। सो वेल, नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं गोल्डन सिटी की लियोनार्ड फैमिली का मास्टर जेड लियोनार्ड अब मारा जा चुका है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर जितने भी डॉग हेडेड मॉन्स्टर होते हैं वो इन सभी पर ही उल्टा अटैक करने लगते हैं। जिस सिचुएशन को देखने के बाद फिर यहाँ पर मूरे काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, ये डॉग हेडेड रैट्स हमारे ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। लेकिन अचानक से ही जैसे ही मूरे को रियलाइज होता है कि ये सभी उस पर अटैक क्यों कर रहे हैं, मानो इतना सोचने के बाद तो यहाँ पर मूरे एकदम सदमे में चले जाता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, फ्रांसिस हैवलेट ने जेड लियोनार्ड को मार डाला। जिसके बाद फिर यहाँ पर सस्पिशियस पर्सन भी बोलता है, जेड लियोनार्ड यहाँ पर एक मेडिसिन खाकर इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर बना था, तो इसका मतलब ये है कि वो एक एक्चुअल इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। वो सच में एकदम बेवकूफ था। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं बी रैंक का किंग मॉन्स्टर अभी भी डायरेक्ट इन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। हम अब इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो जल्दी से चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वहीं उसके बाद हम देखते हैं सीक्रेट स्क्वाड के कैप्टन को, जो कि छुपकर इस सब मंजर को देख रहे होते हैं। आखिरकार यहाँ पर डॉग हेडेड रैट मॉन्स्टर्स ग्योग मॉन्स्टर पर ही उल्टा क्यों अटैक कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद फिर यहाँ पर जर्नल भी बोलते हैं, मॉन्स्टर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही यहाँ पर जर्नल उन सभी को भागते हुए देखते हैं, उसके बाद फिर वो ऑर्डर देकर बोलते हैं, चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से बाहर निकलते हैं और उन सभी को जाने से रोकते हैं। एंड उस बात पर सहमति जताते हुए कैप्टन भी बोलते हैं, हाँ हम लोग उन्हें ऐसे तो नहीं जाने दे सकते, क्योंकि हमें अपने एविडेंस के लिए कई सारे प्रिजनर्स को तो पकड़ना ही होगा। तो फिर चलो जल्दी से आर्मामेंट डिपोट चलते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने जर्नल, कैप्टन और जिमी तीनों के तीनों एक हाईली वेपन से लेस व्हीकल्स को लेकर आ जाते हैं। एंड उसके बाद फिर जैसे ही ये सभी व्हीकल्स बाहर निकलते हैं, जर्नल कमांड देते हैं, जल्दी से अटैक करो और अपने बेस को वापस से अपने कब्जे में कर लो। एंड फिर यहाँ पर इस कमांड को सुनने के बाद सभी सोल्जर्स काउंटर अटैक करने लगते हैं। एंड इस चीज को यहाँ पर मूरे भी सुन लेता है। सैमुअल विल
किल। एंड उसके बाद फिर वो अपनी शील्ड के साथ खुद को डिफेंस करने लगता है, जहाँ पर उसका साथ देने के लिए उसके सोल्जर्स भी अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं। और फिर जैसे ही एक अटैक मूरे की पार्टी के पास पहुँचता है, वो उसे डॉज करने में काफी ज्यादा लेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एरो पूरा आर पार निकल जाता है। जिसे देखने के बाद यहाँ पर मूरे घबरा कर बोलता है आखिरकार वहाँ पर कौन है। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स भी अपनी व्हीकल लेकर आ जाते हैं। जनरल विल, देखो एक मैं बहुत बढ़िया क्रॉसबो मैन हूँ। जिसके जवाब में जनरल बोलते हैं हाँ वैसे भी आपका जो बोल्ट है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और आपको एक अटैक करने के बाद अपने बोल्ट को वापस से ढूंढना होगा। एंड यहाँ पर इस चीज को सोचने के बाद सोल्जर को बाद में याद आता है अरे दोस्तों प्लीज बाद में मेरे बेल्ट को ढूंढने में मेरी मदद कर देना, और जो कोई भी मेरे लिए उसको वापस लेकर आएगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा। एंड फिर हम वहीं पर देखते हैं सस्पिशियस पर्सन और उसके गार्ड को। हमारा प्लान फेल हो चुका है तो इस चीज के लिए अब तैयार हो जाओ। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर सस्पिशियस पर्सन अपने पीछे काफी सारे ग्रेनेड्स को फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा विस्फोट हो जाता है। एंड उस अटैक को देखने के बाद यहाँ पर जनरल और कैप्टन दोनों ही एकदम घबरा जाते हैं। डैम इट, वो अपने बचने के लिए अपने ही लोगों पर बॉम्ब फेंक रहा है। एंड यहाँ पर एक इतना ज्यादा हार्टलेस पर्सन ही ऐसे डिसीजन ले सकता है। और उसके बाद फिर जवाबी कार्रवाई करवाने के लिए जनरल वापस से बोलते हैं हमारे सामने से कोई भी बचकर नहीं जा सकता, और साथ ही साथ उस फॉक्स वेल्टियोर के लीडर को भी फॉलो करो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर सभी व्हीकल फॉक्स वेल्टियोर के लीडर को फॉलो करने लग जाते हैं। और यहाँ पर बॉम्ब की आवाज सुनकर फ्रांसिस भी शॉक हो जाता है आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ है। जिसके बाद फिर वो अपनी लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। एंड अब तक ये बात मूरे को भी समझ में आ जाती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। मुझे तो सच में बिलीव नहीं हो रहा, उसने मेरे ऊपर ही बॉम्ब फेंक दिए, और अगर मैं वहाँ पर क्विकली रिएक्ट नहीं करता तो मैं उसके बीच मारा जाता। लेकिन नहीं, ये सब कुछ जरूर से फ्रांसिस हैवलेट का ही किया धरा है, और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं सब कुछ तैयार कर लूंगा एंड फाइनल में जाकर मुझे उसे मारना होगा। लेकिन हम तभी देखते हैं यहाँ पर फाइनल का काम स्टार्टिंग में ही हो जाता है, मतलब अपना फ्रांसिस मूरे के सामने आ जाता है। और यहाँ पर फ्रांसिस को देखने के बाद मूरे घबराने लगता है। तुम कोई बात नहीं हार्ले मूरे, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, तुम तो बिल्कुल अब बर्बाद हो। नहीं फ्रांसिस हैवलेट, बल्कि मैं तो तुम्हें खुद ही ढूंढ रहा था, लेकिन अब तो तुम खुद ही मेरे पास चले आए और तुम अब अपने बनाने वाले से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी अपना फ्रांसिस भी फाइटिंग स्टांस में आते हुए जवाब देता है खैर ये मेरा क्वेश्चन था हार्ले मूरे, तुमने मेरे दोस्तों के साथ काफी ज्यादा लड़ाई की है और साथ ही साथ तुम काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड भी हो, तो तुम मुझे बताओ कि आखिरकार अब तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ होगी। तो अब ये मेरा चांस है कि मैं तुम्हें मार दूं। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा पावर के साथ मूरे पर अटैक कर देता है। तुम मुझे मारना चाहते हो नादान लड़के। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर मूरे फ्रांसिस की तरफ काफी ज्यादा ग्रेनेड्स फेंक देता है। छोटे बच्चे फ्रांसिस हैवलेट, तुम काफी ज्यादा सिंपल हो, जिस वजह से तुम्हें स्ट्रेटजीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। आखिरकार तुम ही मुझे बताओ, मैं अपनी इस खराब कंडीशन में तुम्हारे साथ फेस टू फेस क्यों फाइट करूंगा? क्या तुमने मुझे पागल समझा है? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर मूरे किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ये क्या है? आखिरकार वो कहाँ पर है? एंड हम देखते हैं इस जगह से अपना फ्रांसिस पहले ही गायब हो चुका था और फिर यहाँ पर एक सरप्राइज अटैक आकर मूरे के पैर पर लग जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर मूरे काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड अपने पैर पर अटैक पड़ने की वजह से वो डायरेक्ट नीचे बैठ जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को। हार्ले मूरे, क्या मैं सच में तुम्हारी नजरों में इतना ज्यादा बेवकूफ हूँ? और इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस स्माइल करते हुए बोलता है मैं तुम्हारे मूरे भाइयों को काफी अच्छे से जानता हूँ। और एंड वेल, इसके साथ यहाँ पर ये वाले एपिसोड्स खत्म होते हैं। आई होप आपने एपिसोड को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अपनी 30K की फैमिली कंप्लीट होते ही मैं आपको फुल गाइड कर दूंगा कि आखिरकार आप लोग भी कैसे इस तरीके के मांगास बना सकते हो। तो मस्ट से सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मैं मिलता हूँ अब आपसे कल 2 नए और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।